हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। तो बच्चों, लेक्चर नंबर 28 में हम लोगों ने जो बात की थी डिक्शनरी प्रॉब्लम्स के बारे में, उसी को कंटिन्यू करते हैं। और आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे जब लेटर या वर्ड में कोई लेटर रिपीट होता है, ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और प्रोसीजर बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा है। तो जैसे यहाँ पे मैंने एक नाम लिखा हुआ है गार्गी, और गार्गी का हमें रैंक फाइंड आउट करना है इन अ डिक्शनरी फॉर्मेट। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहला काम ये करते हैं कि हम उन नंबर्स को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिख देते हैं। तो जैसे कि मैंने गार्गी को लिखा हुआ है, पहले ए आएगा, फिर जी, जी आई आर। ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट का ऑर्डर है, ठीक ना। और उसी ऑर्डर में हमें डिक्शनरी को फॉर्म करना होता है, ठीक है। देखिए, हमें गार्गी नाम फाइंड आउट करना है और हमारे पास अरेंजमेंट जो दी गई है वो ए जी जी आई आर दिया हुआ है। तो अब हमें गार्गी फाइंड आउट करने के लिए पहली बात तो ए से बनने वाले जितने भी वर्ड्स होते हैं उन्हें सबको स्किप करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे जी लेटर चाहिए। तो ए से बनने वाले कितने लेटर्स होंगे देखिएगा, 1 2 3 4 लेटर्स हैं, जिसमें से जी रिपीट कर रहा है। तो जी रिपीटेशन का केस 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल मतलब 12 केस। हाँ, तो अब क्या होगा, अब ए का काम कंप्लीट हो गया। अब किसका नंबर आएगा, अब जी का नंबर आएगा। अब जी अपने को चाहिए, जी हमारी रिक्वायरमेंट है, तो जी की हमारी रिक्वायरमेंट है, तो जी कैंसिल हो गया, एक जी कंप्लीट हो गया। अब जी जब कंप्लीट हो जाएगा तो जी से बनने वाला जो पहला लेटर होगा वो किसका यूज़ करेंगे, ए का। अब अपने को ए भी चाहिए तो ए को भी कैंसिल किया। अब ए से बनने वाले जितने भी लेटर्स हैं या जितने भी वर्ड्स हैं उसके बारे में बात करते हैं। ए चाहिए, अब इसके बाद किसका नंबर आएगा, अब जी का नंबर आएगा, क्योंकि इसके बाद कौन है, जी है। जी अपने को चाहिए, नहीं चाहिए, तो जी से बनने वाले कितने लेटर्स होंगे, 1 2 मतलब 2 के केस आएंगे। फिर जी कैंसिल हो गया, जी के बाद आई आएगा, आई अपने को चाहिए क्या, नहीं चाहिए, क्योंकि जी ए आर चाहिए। तो जैसे ही आई के बाद किसका नंबर आएगा, आई के बाद आर का नंबर आएगा, आर से बनने वाले, तो आर अपने को लॉक करना है। अब इसके बाद किसका नंबर आएगा, फिर से जी आई आएगा, तो जी आई अपने को चाहिए, तो गार्गी, ठीक ना। तो इस टाइप से आपके पास कितने लेटर्स आएंगे, 12। तो कितने हो गए बेटा, 12 प्लस 4 16, 16 प्लस 1 17। तो इसकी जो रैंक आएगी इसकी 17, ठीक है ना। सेम मैनर हम लोगों ने बात की है बेटा एक और वर्ड की, जैसे दैट इज अ श्रुति, SURITI, ठीक है ना। अब इसको अगर हम अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करें तो ऑर्डर में क्या आएगा, IIRSTU। तो अब जो लेटर ऑफ वर्ड फॉर्म करेंगे तो पहला बनेगा आई से। आई से बनने वाले लेटर्स कितने होंगे, 1 2 3 4 5, मतलब 5 केसेज है, ये 5 केसेज हैं। तो 5 लेटर्स सारे के सारे डिफरेंट है, इसका मतलब है 5 फैक्टोरियल आएगा, मतलब 120 वर्ड्स बनेंगे आई से होने वाले। अब आई से बनने के बाद मुझे आई नहीं चाहिए था, तो अब ये आई और ये आई स्किप हो गया, आई दोनों ही स्किप हो गए, क्योंकि ये आई और ये आई में डिफरेंस तो है नहीं। अब इसके बाद किसका नंबर आएगा, आर का नंबर आएगा, आर से बनने वाले लेटर्स के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, IISTU। अब यहाँ पे 5 लेटर्स हैं, तो 5 लेटर्स का अरेंजमेंट हो जाएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, क्योंकि आई रिपीट हुआ है। यहाँ पे केस आएंगे 60 केस। आर के बाद एस का नंबर आएगा। अब एक्चुअल में नाम एस से स्टार्ट हुआ, इसलिए एस को हम लोग लॉक कर देंगे, एस कंप्लीट हो गया। एस के बाद जैसे ही लॉक होते हैं वापस आते हैं आई पर। अब हम आई पर आएंगे, तो आई से बनने वाले लेटर्स कितने होंगे, देखिएगा एस लॉक हो चुका है, आई आ गया। अब आई से बनने वाले देखिए IRTU, मतलब 4 लेटर बचेंगे, तो फैक्टोरियल 4 हो जाएगा। हमें आई नहीं चाहिए था, आई के बाद आई कंप्लीट होगा, फिर आर का नंबर आएगा। आर से बनने वाले की बात करें तो आर से बनने वाले क्या आएंगे, आई होगा, क्योंकि आई स्किप हो चुका है। आर के बारे में बात करें तो आई, फिर TU। तो इससे बनने वाले लेटर्स कितने आएंगे, वर्ड कितने आएंगे, 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, मतलब 12 केस आएंगे। यहाँ पे कितने केस आ गए, 24 केस आ गए। अब आर अपने को नहीं चाहिए, आर के बाद क्या चाहिए, टी चाहिए। टी से बनने वाले
IIRU, अगेन फैक्टोरियल 4 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 मतलब 12 केस। ठीक है, अब बात करते हैं भाई टी तो नहीं चाहिए अपने को, टी के बाद किसका नंबर आएगा, यू का नंबर आएगा। यू एक्चुअल में अपने को चाहिए, तो यू अपना कैंसिल। अब यू से बनने वाले तो पहला लेटर जो आएगा यू के बाद वो कौन आएगा, वापस आई आ जाएगा। अब अपने को आई नहीं चाहिए था, आर चाहिए था, तो आई से बनने वाले कितने लेटर्स, 1 आई आर टी, तो इसके फैक्टोरियल 3 हो जाएगा मतलब 6 केस आ जाएंगे। अब आई को स्किप करते हैं, तो आई को स्किप किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। आर अपनी रिक्वायरमेंट है इसलिए आर को हमने कैंसिल कर दिया, आर एक रिक्वायरमेंट है। आर के बाद किसका नंबर आएगा बेटा, आर के बाद वापस हम आई पे आएंगे, तो आई भी अपने को चाहिए। आई की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई, आई कंप्लीट हो गया। आई के बाद कौन आएगा, फिर बचे क्या, आई और टी, तो आई टी पहले आएगा और उसके बाद टी आई बाद में आएगा, तो ये 1 और ये 1 केस। तो टोटल केस अगर देखा जाए तो देखिएगा 120 प्लस 60 180, 180 प्लस का 24 204, 204 प्लस का 6 210, 10 प्लस का 24 34 और 2 36, मतलब इसका टोटल केस आएगा, इसकी रैंक जो आएगी, रैंक आएगी 236 आएगी। ठीक है ना। तो रिपीटेड वर्ड को भी बिल्कुल उसी टाइप से हैंडल करते हैं जैसा कि हम लोग ने पिछले केसेस में किया था, जहाँ पे हम लोग लेटर्स को रिपीट नहीं कर रहे थे। ठीक है ना, बस यहाँ पे अरेंजमेंट जैसे कि कुछ कम हो जाती हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे, देखिएगा अब नाम का हम लोगों ने रैंक फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है ना, लेटर रिपीट हो रहे थे, लेटर नहीं रिपीट हो रहे थे, तो क्या किया, उस नाम की बात कर रहे थे या वर्ड की बात करते, उस वर्ड की रैंक फाइंड आउट करने का तरीका सीखा है। अब क्या है, अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं कि अगर रैंक आपको दी गई है तो उस रैंक के हिसाब से वर्ड क्या बनेंगे। ओके, देखते हैं। जैसे फाइंड नेम ऑफ वर्ड एट गिवन रैंक फॉर गिवन वर्ड और नेम। जैसे यहाँ पे अगेन दिया गया, अगेन को अगर हमने फॉर किया, उसकी 50th रैंक पर उसकी वर्ड की वैल्यू बताइए क्या बनेगी। ठीक है ना, तो केस फिर से वही है, बस यहाँ पे थोड़ा सा काउंटिंग को ध्यान रखना होता है। जैसे 50th रैंक के बारे में बात की गई, तो यहाँ पे बनने वाले टोटल वर्ड्स कितने होंगे, यहाँ पे टोटल वर्ड्स जो होंगे उसके बारे में बात कर देते हैं। टोटल कितने होंगे, 3 to 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल मतलब 60 केस होंगे। अब 60 केस तो होंगे, लेकिन 60 केस में 50th केस पर रैंक क्या होगा, रैंक पर वर्ड क्या होगा। चलिए, तो हम लोग अरेंज कर चुके हैं, तो ए के हिसाब से ए की बात करते हैं। ए से बनने वाले वर्ड्स के बारे में बात करते हैं। तो AGIN चारों लेटर अलग अलग है, 4 फैक्टोरियल दैट इज 24 केस। ठीक ना, ए के बाद किसका नंबर आएगा, ए के बाद जी का नंबर आएगा। जी से बनने वाले लेटर्स के बारे में बात करते हैं, तो AAIN होगा और इसका अरेंजमेंट होगा फैक्टोरियल 4 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 दैट इज 12 केस। ओके, जी के बाद किसका नंबर आएगा, जी के बाद आई का नंबर आएगा। आई से बनने वाले AANG की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आएगा फैक्टोरियल 4 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 12 केस। यहाँ तक हम लोग 48 केस पे पहुँच चुके हैं। 24 12 12 48 केस हो चुके हैं। इसका मतलब ये है कि अब हम लोग के नेक्स्ट केस में हमारा काम बन जाएगा। तो आई के बाद किसका नंबर है, एन का नंबर है। एन से बनने वाले वर्ड्स के बारे में बात करते हैं, तो AGI उससे भी बनने वाले कितने केस होंगे, 12 केस होंगे। तो हमें उसको ध्यान रखना है, हमें केवल 2 वर्ड की और रिक्वायरमेंट है जहाँ पे हम काम पहुँच जाएंगे। तो एन के बाद सबसे पहले जो बनेगा वो ए से बनेगा, फिर ए आएगा, फिर GI होगा, ये पहला वर्ड होगा। और A से होने वाला फिर क्या होगा, IG हो जाएगा, क्योंकि ए को तो फिक्स करना पड़ेगा ना भाई। ए फिक्स होगा, ए फिक्स होगा, फिर GI और IG, ये केस। तो 48 रैंक, और ये कितना हो गया, 2 केस। तो एट 50th रैंक वर्ड जो होगा NAAIG होगा। ठीक है, तो एक एक नंबर को काउंट करना पड़ता है ऐसे क्वेश्चंस में। जैसे
नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर रैंडम दिया हुआ है, रैंडम में वर्ड एट 543rd रैंक। अब रैंडम की बात कर रहे हैं हम लोग, तो रैंडम में अगर आप चेक करें तो यहाँ पे 6 लेटर्स हैं, तो 6 फैक्टर मतलब 720 केस बनेंगे। कितने वर्ड्स बनेंगे? 720 बनेंगे। अब 720 में 543 रैंक के बारे में बात करनी है। चलिए तो ध्यान से काउंट करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले क्या होगा, इसको अरेंज किया ADMNOR। तो ए से बनने वाले के बारे में बात करते हैं। ए से बनने वाले क्या आएगा? D आएगा, M आएगा, NOR मतलब 5 लेटर्स है तो 5 फैक्टोरियल मतलब 120 केस आएंगे। ए के बाद आएगा डी का नंबर। डी से बनने वाले AMNOR, इसके फैक्टोरियल 5 मतलब 120 केस होंगे। डी के बाद नंबर आएगा एम का, तो एम के बाद की बात करते हैं। एम से बनने वाले ADNOR, तो इस केस में बात आएगी फैक्टोरियल 5 की, तो ये भी 120 केस आएगा। क्योंकि हमें पहुंचना है 543 तक है, तो ये देखिएगा 120 120 120 है तो 360 हो गया। एम के बाद एन का नंबर आएगा, तो एन के बाद ADMOR, अगेन फैक्टोरियल 5 और ये आ गया 120 केस। हम लोग पहुँच चुके हैं 480 केस तक। कहाँ तक? 480 केस तक पहुँच चुके हैं। इसका मतलब ये हो गया कि हमें अगले केस में बात करनी होगी, ओ के केस में। ओ से बनने वाले फैक्टोरियल 5 करेंगे तो 120 600 केस आ जाएंगे, तो हमें यहाँ पे स्टॉप करना है। ओ को स्टॉप किया, ओ को हमने स्टॉप कर दिया, ठीक है ना। अब ए से बनने वाले वापस आएंगे, ए से बनने वाले कितने होंगे? DMNR मतलब फैक्टोरियल 4 24 केस, ठीक है ना। तो हमारे पास कितने आ गए? 480 + 24 504, ठीक है ना। अब ए से काम तो बना नहीं, तो ए के बाद किसका नंबर आएगा? ए के बाद आएगा नंबर डी का। अब डी से बनने वाले अगेन 24 केस, ठीक है ना। तो हम कहाँ पहुँच गए बेटा? ये हो गया था 480 + 48 मतलब 28 पहुँच गया, 528। अब डी के बाद नंबर आता है एम का। एम से बनने वाले भी फैक्टोरियल 4 24 केस। अगर 24 केस के बारे में बात करें तो हम पहुंच चुके थे 28 पर। 28 + 50 24 करेंगे तो ये जो वैल्यू आ जाएगी ये 52 आ जाएगी। तो मतलब मुझे यहाँ पे स्टॉप करना है, ये नंबर ज़्यादा हो जाएगा उस रैंक से 543 से। तो एम को क्या किया? स्टॉप किया, ठीक ना। अब एम से बनने वाले नंबर देखते हैं। एम के बाद किसका नंबर आएगा? ए का नंबर आएगा। ए से बनने वाले DNR, इसका मतलब है 6 केस, ठीक है। अभी तक हम कितने पहुंच चुके हैं बेटा? 510 534 हो चुका है। ए के बाद किसका नंबर? ए के बाद आएगा डी का नंबर। डी से बनने वाले ANR 6 केस, ठीक है। तो अभी कितना हो गया? 30 60 540 हो गया बेटा। 540 के बारे में बात होगी तो अब हमें यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि डी के बाद एन का नंबर आएगा। एन का नंबर है, एन से बनने वाले ADR होगा। ADR, तो ए को ही फिक्स करेंगे बेटा, DR होगा और RD होगा। अब काउंट कर लेते जरा हम लोग कितने केस बने हैं बेटा। ये 30 केस, ये 30 60 540 41 42 मतलब 53 की बात की थी। तो ए से बनने वाले देखिएगा, ए से बनने वाले पे काम नहीं बना, ठीक है ना। अब हमें किसी पे काम करना पड़ेगा? ए के बाद डी पे आएंगे। डी से बनने वाला आपके पास केस आएगा AR और DR, DA सॉरी, मुझे ये चाहिए था, ये मुझे नहीं चाहिए। तो डी से बनने वाला तो हमारे पास क्या केस आएगा? OMNDAR। दिस वन इज द 543th रैंक वर्ड, ठीक है ना। तो 543rd रैंक की वर्ड के बारे में बात हो रही थी, तो ये हमारे पास आ गया है DAR OMNDAR,
ठीक है, तो ध्यान से काउंट करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो चीज़ें आसानी से सॉल्व हो जाती हैं। अब जैसे बात की जाती है गार्गी एट 50th रैंक, तो इसको भी हम लोगों ने अरेंज किया है AGGIR से। 50th रैंक के बारे में बात करनी है और इससे बनने वाले जो वर्ड्स होंगे वो 60 होंगे, क्योंकि भाई 5 लेटर्स हैं तो 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई G रिपीट हो रहा है तो 60 केस बनेंगे। ठीक है, बनेंगे कैसे? 50th पे पहुंचना बेटा, तो A से बनने वाले बाई GGIR, तो फैक्टोरियल 4 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 केस 12। ए के बाद किसका नंबर? G का नंबर। G से बनने वाले AGIR फैक्टोरियल 4 मतलब 24 केस। G के बाद I का नंबर आ जाएगा। I से बनने वाले AGGR अगेन फैक्टोरियल 4 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 के केस 12 केस। हम 48 पे पहुंच गए। I के बाद R का नंबर, तो R से बनने वाला लेटर हमें मिलेगा। R से बनने वाला पहले A को फिक्स किया तो GGI के बारे में बात कर देते हैं। तो GGI से बनने वाला, GGI से बनने वाला ये जगह फैक्टोरियल 5 तो 3 केस बनेंगे, लेकिन मुझे 3 केस करना नहीं था बेटा, तो ये ज़्यादा हो जाएगा ना, तो ये केस को हम लोग क्या करेंगे? स्किप करेंगे, ये केस मुझे नहीं चाहिए। ए के बाद हम लोग क्या करेंगे? ए को फिक्स करेंगे और जी को भी फिक्स करेंगे। ए जी फिक्स कर दिया, अब क्या होगा? GI होगा या तो IG होगा, ये आएगा आपके पास एक केस ही है। तो 50th रैंक पे जो वर्ड होगा वो दैट इज RAGIG होगा, RAGIG होगा इस रैंक का वर्ड। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या सीखा बेटा? यहाँ पर हम लोगों ने सीखा है कि भाई अगर कोई भी वर्ड में अगर लेटर रिपीट हो रहा है तो उसको कैसे सॉल्व करना है, और कोई भी वर्ड दिया गया है और उस पर हमें किसी रैंक पे एक वर्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो भी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग देखें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है ना, अब जैसे कि कहा गया बेटा कि एक 5 डिजिट नंबर है, लेट 5 डिजिट नंबर बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट्स 0 2 3 4 7 9 विथ रिपीटिशन allowed and are arranged in ascending order with serial number, the serial number of number 42923। 5 डिजिट नंबर चाहिए और हमें हर एक नंबर को क्या करना है? एक सीरियल में अरेंज करना। तो अब एक काम करते हैं, तो कि हमारे पास तरीका क्या है? हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि भाई हमारे पास जो 5 डिजिट नंबर जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा 20000, क्योंकि रिपीट कर सकते हैं, ये 5 डिजिट नंबर सबसे स्मॉलेस्ट होगा। लार्जेस्ट क्या होगा? लार्जेस्ट होगा 99999, ये लार्जेस्ट। इसका सीरियल नंबर 1 होगा और इसका सीरियल नंबर अपने को नहीं मालूम। ठीक है ना, किस पोजीशन पे होगा वो मुझे नहीं पता है। तो करना क्या है भाई? हमें इस सीरियल नंबर के हिसाब से 1, इसके बाद का जो नंबर आया होगा वो आया होगा 2000 अगेन 2, सेकंड नंबर ये आया होगा, थर्ड नंबर आया होगा 20003 आया होगा, ये थर्ड नंबर है। ऐसे मुझे रैंक के बारे में बात करनी है। ठीक है ना, रिपीटेशन अलाउड है, इस चीज़ को ध्यान रखना। और मुझे पहुंचना कहाँ पे है? 42923 पर पहुंचना है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। तो पहला काम तो ये है कि भाई हम 2000 मतलब पहले प्लेस 2 से बनने वाले जितने भी नंबर्स हैं उन सबको मुझे स्किप करना पड़ेगा, क्योंकि 20,000 के नियर बाई मुझे नहीं चाहिए। तो 20,000 नहीं चाहिए तो मुझे क्या चाहिए भाई? 4th प्लेस है बेटा यहाँ पे। तो फर्स्ट प्लेस पर हमारे पास टोटल नंबर्स कितने? 6 हैं, तो हम 6 यहाँ लगा सकते हैं, 6 यहाँ, 6 यहाँ, 6 यहाँ, और ये आ जाएगा 1296 केस आ जाएंगे। ठीक है ना। अब 3 से बनने वाले नंबर्स के बारे में बात करें तो 3 से बनने वाले नंबर्स अगेन यहाँ पे आपके पास 1 2 3 4 प्लेस है और हर एक प्लेस पे 6 केस है, तो 1296 केस आ जाएंगे। अब 3 से बनने वाले नंबर्स के बाद हमारा नंबर आ जाएगा 4 के बाद, 4 से बनने वाला। तो 4 जैसे ही आएगा हमारे पास नंबर जो है
वह है 0, 2, 3, 4, 7, 9 है। तो जैसे हम 4 पे आएंगे तो 4 से बनने वाला जो सबसे पहला नंबर होगा वो 0 होगा, 0। तो सबसे पहला जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो 40,000 के ऑप्शन में होगा। और यहाँ पे हमारे पास प्लेस कितनी बचेगी, 3 प्लेस बचेगी, और हर एक प्लेस पे हम 6 नंबर डाल सकते हैं। तो 6 का क्यूब होगा 216 केस आएंगे, मतलब 40,000 प्लस बनने वाले केस कितने आएंगे, 216 आएंगे। हमें 40,000 नहीं चाहिए था। अब इसके बाद नंबर आएगा 2 का, 2 मुझे लॉक करना है, ठीक ना। अब वापस 2 को जब हमने लॉक कर दिया तो वापस कहाँ पे आएंगे, 0 पे आएंगे। 0 से बनने वाले, 0 से बनने वाले हमारे पास 2 नंबर होंगे, दैट इज 6 स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा 36 आएगा। अब 0 मुझे नहीं चाहिए था, तो 0 के बाद हमारे पास नंबर आएगा 2 का, 2 भी मुझे नहीं चाहिए। अगेन ये 6 स्क्वायर 36 हो जाएगा। 2 मुझे नहीं चाहिए था, 2 के बाद किसका नंबर, 3 का नंबर, अगेन 36 केस। 3 नहीं चाहिए था, 4 आएगा, 4 के लिए भी 36 केस। फिर इसके बाद नंबर आया 7 का, 7 भी नहीं चाहिए मुझे, 36 केस। अब 7 के बाद 9 आया, 9 मुझे चाहिए था, क्या चाहिए था, 9 मुझे चाहिए था। 9 के बाद जो 2 प्लेस खाली हैं, 9 के बाद जो 2 प्लेस खाली, उस प्लेस पर हम क्या लगा सकते हैं, 0, सबसे कम नंबर। 0 मुझे नहीं चाहिए, तो 0 की जगह पर बनने वाले यहाँ पे नंबर्स कितने आएंगे, 6 केस आएंगे। 0 नहीं चाहिए, 2 चाहिए था। 2 के बाद जो पहला नंबर आएगा वो आएगा 0, फिर उसके बाद आएगा नंबर 2, उसके बाद नंबर आएगा 3 का। तो ये मुझे चाहिए 1, 1, 1, ठीक ना। अब इन सभी नंबर्स को काउंट कर लेते हैं। देखिए बेटा, 1296, 1296 का मतलब हो गया, ये करीब जाएगा आपका 12, 2 हो गया, और 18, 19 हो गया, 4, 5 हो गया, और ये 2 हो गया। 216 प्लस का 36 आ जाता है आपके पास 5 टाइम्स, तो 3, 5 का 180, 180 प्लस 216, 216 प्लस का 180 प्लस 6, 3, 9 हो गया। यहाँ पे आएगा 8 और 9, 17, यहाँ 1 आया 10, और 10 और 9, 19 हो जाएगा। यहाँ पे आया 1, तो 6 प्लस 3, 9 हो जाएगा, और 2 आ जाएगा। तो इसका आंसर जो आएगा उसकी रैंक 2997 आ जाएगी, ठीक ना। तो एक बार आंसर को कंफर्म किया जाए, इसका आंसर क्या आ जाता है, 21997 आ जाता है, ठीक है, बिल्कुल सही है, 2997 आ जाता है, ठीक है ना। चलिए, तो ये क्वेश्चन हो गया। सेम टाइप का एक क्वेश्चन और है, उसे भी कर लेते हैं। 5 digit number are formed using digits 1, 2, 3, 5, 7 with repetition allowed and are written in descending order with serial number, then serial number 3, 5, 3, 3, 7। अब देखिएगा, पिछले क्वेश्चन में जो नंबर्स थे वो असेंडिंग ऑर्डर में थे, अब इस क्वेश्चन में क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो सबसे जो लार्जेस्ट नंबर है, लार्जेस्ट नंबर वो क्या होगा, ये, ठीक ना। इसका जो सीरियल नंबर है वो 1 है, सीरियल नंबर क्या होगा, 1 होगा, ठीक ना। अब हमें कहाँ पहुँचना है, हमें पहुँचना है 3 पर। तो एक काम करते हैं, 7 से बनने वाले सारे नंबर्स के बारे में बात कर लेते हैं। हमारे पास नंबर्स क्या क्या हैं, हम नंबर्स को यहाँ लिख लेते हैं, 1, 2, 3, 5, 7, ठीक ना। और हमें नंबर क्या चाहिए, 3, 5, 3, 3, 7। तो 7 से बनने वाले सारे नंबर्स के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। रिपीटेशन अलाउड है, तो 7 से बनने वाले भाई 1, 2, 3, 4, फर्स्ट प्लेस पे 5 केस, 5 पावर 4, ये हो जाएंगे 625 केस। 7 के बाद नंबर आएगा 5 का, 5 के लिए भी कितने केस होंगे, 625 केस होंगे। 5 के बाद नंबर आएगा 3 का, 3 से बनने वाले, तो हमारी रिक्वायरमेंट 3 है, तो 3 से बनने वाले जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो 37 होगा। तो मतलब 7 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर में है बेटा, तो सबसे पहले 37। इससे बनने वाले नंबर्स 1, 2, 3 होंगे, मतलब ये कुछ आएगा
125 केस आएगा। 7 के बाद नंबर आएगा 5 का, 7 का नंबर 5 का। अपने को 5 की रिक्वायरमेंट है, तो क्योंकि 3 5 चाहिए, ठीक है। तो 5 की रिक्वायरमेंट, इसलिए 5 को लॉक कर दिया। अब 5 के बाद कहाँ से नंबर आएगा? अब अगेन 7 से नंबर आएगा, 2 केस आएंगे, तो यहाँ पे आएगा 25 केस। अब 7 मुझे नहीं चाहिए था, 7 के बाद फिर अगेन 5 आएगा, फिर 2 केस आएंगे, 25 केस आएगा। 5 पर इससे स्मॉल नंबर 3 आएगा, ठीक ना। अब 3 अगर आया तो 3 से बनने वाले केस मुझे वो लॉक करना है। अगेन सबसे बड़ा नंबर कौन आएगा? 7 आएगा, क्योंकि डिक्रीजिंग है बेटा, सबसे पहले बड़ा नंबर लेंगे। 7 आएगा, 7 से बनने वाले केस कितने होंगे? 5 केस होंगे। कितने केस आएंगे? 5 केस आएंगे। 7 के बाद नंबर आएगा आपका 5 का, ठीक ना। 5 से बनने वाले अगेन 5 केस होंगे। 5 के बाद आएगा नंबर 3 का, और 3 मुझे चाहिए था, और अगेन सबसे बड़ा नंबर 7 आएगा, तो पहला नंबर। तो अगर इस टाइप से काउंट किया जाए तो 625 का मतलब हो गया आपका 1250, ये हो जाएगा आपका 175, और यहाँ 10 + 1 11, ये 6 हो जाएगा, 12 + 1 13, 3 + 1 4, 1436। तो इस क्वेश्चन का ये आंसर आ जाएगा आपका 1436, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था? डिक्रीजिंग ऑर्डर में था, तो जो सबसे बड़ा नंबर था वो पहले आएगा, उसके बाद छोटे नंबर आते जाएंगे, ठीक ना। तो इस टाइप से सॉल्व कर लेते हैं हम, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया, ऑल द अरेंजमेंट विद और विदाउट मीनिंग ऑफ द वर्ड फार्मर आर रिटन एक्सक्लूडिंग एनी वर्ड दैट हैज टू आर अपीयरिंग टुगेदर। मतलब हमें सारे के सारे अरेंजमेंट करते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि 2 आर एक साथ नहीं आएंगे। द अरेंजमेंट आर लिस्टेड सीरियली इन द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर एज इन द डिक्शनरी, देन सीरियल नंबर ऑफ वर्ड फॉर्मर इज इन द लिस्ट इज, ठीक है ना। तो इसको देख लेते जरा सामने कि इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास लेटर ऑफ वर्ड जो दिया गया दैट इज अ फॉर्मर, ठीक ना। आर नॉट रिपीटेड, तो आर जहाँ जहाँ पे भी रिपीट हो रहा होगा उन चीज़ों को हम माइनस कर लेंगे, आर को एज अ टुगेदर वाला केस करके, ठीक है। तो पहली बात तो इसको अरेंज करते हैं अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में। तो पहले आपके पास आएगा ए, ई, एफ, एम, आर, आर, फॉर्मर, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बेटा। तो पहले हमें एफ पे जाना है, तो बेटा ए से बनने वाले सारे वर्ड, ए से बनने वाले सारे वर्ड्स कितने होंगे? 1 2 3 4 5। तो 5 में आर रिपीट हो रहा होगा, तो 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे आर रिपीट हो रहा होगा तो माइनस करना है मुझे आर टुगेदर। जो टुगेदर वाले केसेज हैं, टुगेदर वाले केसेज वो ऑलवेज सब्सट्रैक्टेड, सब्सट्रैक्ट हैं। तो टुगेदर मतलब एक साथ कर दिया बेटा। अगर एक साथ कर दिया तो हमारे पास लेटर्स क्या जाएंगे? ई, एफ, एम, आर, आर, ये एक साथ हो गए। तो लेटर्स कितने हो गए हमारे पास? 4 लेटर्स हो गए। तो 4 लेटर्स मतलब 4 फैक्टोरियल अरेंजमेंट हो गया, उसे माइनस कर दिया। तो इसे माइनस किया तो हमारे पास केस कितने आ गए? 60 माइनस का 24, 60 माइनस 24 मतलब 36 केस आएंगे ए से बनने वाले। अब बात करेंगे ए से बनने वाले। ए से बनने वाले केस में क्या आएगा? ए, एफ, एम, आर, आर, अगेन सेम केस, 5 लेटर्स हैं तो इसके भी केस कितने आ जाएंगे? 36 केस आ जाएंगे, ठीक ना। ए के बाद नंबर आ गया एफ का। अब एफ हमारी रिक्वायरमेंट है तो एफ को हमने कर दिया कैंसिल, ठीक ना। अब एफ के बाद किसका नंबर आएगा? ए का नंबर आएगा। तो ए भी हमारी रिक्वायरमेंट है तो इसलिए इसको भी कर दिया कैंसिल, ठीक ना। एफ के बाद ई आ जाएगा। ई हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है तो ई से बनने वाले लेटर्स क्या आएंगे? एम, आर, आर आएंगे, एम, आर, आर। तो इसका जो अरेंजमेंट होगा, इसका अरेंजमेंट होगा 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल, क्योंकि एम, आर, आर में आर को एक साथ लेकर के माइनस करना। तो हमारे पास केस कितने बनेंगे? एक बनेगा, ठीक है ना।
अब ई के बाद किसका नंबर आएगा भाई? ई के बाद आएगा एम का नंबर, एम का। एम से बनने वाले भी अगेन ई आर आर होंगे, जिसमें हमारे पास केस बनेंगे 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल माइनस 1 केस। एम के बाद आर का नंबर आएगा, आर अपने को चाहिए, आर से बनने वाला, आर के बाद किसका नंबर आएगा भाई? आर तो कैंसिल हो गया, आर के बाद वापस हम ई पे आएंगे, तो फॉर एम चाहिए था मुझे, ई से बनने वाले देखिएगा। अब ई से बनने वाले क्या आएंगे? एम आर, क्या आएगा? एम और आर, एम आर। तो इसका 2 फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ पे आर रिपीट नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। ई मुझे नहीं चाहिए था, ई के बाद किसका नंबर आएगा? एम का नंबर आएगा, तो एम अपने को चाहिए, एम हमारा कैंसिल हो गया। इसके बाद क्या आएगा? ई और आर, ये फर्स्ट वर्ड हो जाएगा। टोटल काउंट किया जाए तो अगर देखा जाए तो 36 प्लस 36 केस प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1, 72 प्लस 5, 77 केस। देयर आर 77 केसेस फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो सिंपल था, जहाँ पे आर रिपीट हो रहा था उस सारे केसेस को हम लोगों ने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना? चलिए बेटा, तो इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे ही काम ख़त्म करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में जो लेक्चर नंबर हमारा होगा, लेक्चर नंबर कितना होगा भाई? लेक्चर नंबर 30 होगा, जिसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉम्बिनेशन। ठीक है ना? क्या स्टार्ट करेंगे? कॉम्बिनेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना? चलिए, तो इसको अब हम मेंशन कर देते हैं, लेक्चर 30। और चैप्टर का नाम होगा, मतलब चैप्टर क्या मतलब आर्टिकल हो जाएगा कॉम्बिनेशन। अब कॉम्बिनेशन के डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग।